21 तारीख की रात को किस तरह से अभिषेक की निर्मम हत्या जो है वो कर दी जाती है। आप सभी को बता दें ये मामला इस समय सुर्खियों में है। किस तरह से जो है ऑनर किलर का मामला जो है एक यमुनानगर के अंदर सामने आता है और आज हम लोग जो है हमारी चैनल की टीम अभिषेक के परिवार में पहुंची है। किस तरह से एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसने अभी पापा कहना भी नहीं सीखा था, आज अभिषेक उसको छोड़कर जा चुका है। तमाम रिश्तेदार सभी यार दोस्त जो है आज अभिषेक के घर पर मौजूद है, लेकिन अभिषेक उन सबके बीच में नहीं है क्योंकि जो आवाज सबको आवाज लगाती थी आज वो आवाज कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। सभी नम आंखों के साथ अभिषेक का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक तसल्ली भी अब दिल को दे रहे हैं क्योंकि अब अभिषेक जो है इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभिषेक के कातिलों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की परिवार मांग करता है, आज उसी मांग को लेकर आप सभी के बीच में लाइव जुड़े हैं। 24 टुडे न्यूज के माध्यम से अपील करूंगी आप सभी से कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आज अभिषेक तो नहीं है, लेकिन आप सभी अभिषेक की आवाज बनकर उन कातिलों को पकड़ने में जो है वो मदद जरूर करेंगे। अभिषेक के पापा हमारे साथ जुड़े हैं। अंकल जी क्या कहेंगे, आज अभिषेक अलविदा कहकर जा चुका है, सभी की आंखें नम है, ये वो दुख है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे इंसाफ चाहिए, लड़का मेरा होना चाहिए, फांसी सजा मिलनी चाहिए। जो कुछ अभी तक कार्यवाही हुई है क्या उससे संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं मिला जी, हमें कुछ नहीं हो रहा है अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं है। पाँच ही है, वो पाँच ही दिखावा जी जी। तो कई और लोग भी है, साजिश बहुत सारे लोगों की साजिश है इसमें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सर, बिहार ऋषिपाल जोगी जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से? मैं यही कहना चाहूँगा जी, अभिषेक के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। निर्मम हत्या की गई है या इस परिवार की भी तक आंखों में आंसू सूखे नहीं है। इनके आंसू को पूछने वाला दो कदम आगे टेक के भारत सरकार आए, इनको इंसाफ दे। मैं भारत सरकार को ही कहना चाहूँगा। गुंडागर्दी है यमुनानगर के अंदर सरासर। जिस तरह से अभिषेक जो है बताया जा रहा है कि 1 साल से जो है वो यमुनानगर से बाहर रह रहा था, उसके बाद यमुनानगर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आता है और उसकी पूरी रेकी की जाती है। जिस तरह से जो वो अगर यमुनानगर में दाखिल हुआ है तो पूरी रेकी के तहत उसकी हत्या की गई है। हाँ जी, आज पूरी तहकीक करते हुए हत्या की गई है जी। इसमें का काम, इसमें पूरे गैंग का काम है, ऊपर तक लोगों का इसमें हाथ है जी। तो क्या कुछ मांग करते हैं अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है? एक तो हमें इंसाफ चाहिए, दूसरी बात जो हमारी कंप्लीट है हमें उसकी कॉपी चाहिए। अब तक हमें कंप्लीट कॉपी नहीं मिली जी, जो मैं अफराज कराई थी, वो हमारे पास सबूत कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता है भाई इंसाफ मिल जाए, तुम बैठ जाओ। कब तक बैठेंगे? आज 4-5 दिन हो गए, कुछ इंसाफ नहीं हुआ है। तो यानी हाथ पर हाथ धरकर आपको बैठने के लिए जो है वो बोला गया कि आप लोग बस बैठ जाइए। बिल्कुल ये कह दिया गया अभी आपने चैनल, क्योंकि हम जोगी जाति है हमारी, हमको नाती वंशज है, हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम एसपी के दफ्तर में जाकर धरना टेकेंगे जी, जन अनशन कर देंगे। बिल्कुल ही हमारा बच्चा जगह बैठेगा, हम रोड जाम करेंगे जी। तो आप लोग सुन सकते हैं किस तरह से परिवार व रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया है कि अगर अभिषेक के कातिलों को ना पकड़ा गया और अगर अभिषेक को इंसाफ ना मिला तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे का पूरा परिवार समाज जो है वो एकत्रित होकर एसपी ऑफिस में जाएगा और वहां पर जो है वो धरना लगाने का जो ऐलान है वो भी आज कर दिया गया है। आप भाई हैं, अभिषेक के छोटे भाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भाई ही दुनिया से जा चुका है, एक बड़ा भाई पिता के समान होता है और आज वो आवाज बंद हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मांग इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी पूरी फैमिली थी जी इसमें। कौन कुछ थे उसमें? उसके मम्मी पापा और भी कुछ लोग थे जिनके हमने नाम बताए थे, जो लड़के चुकवाए थे, कुछ उन्होंने छोड़ दिए थे और बाकी वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमें कहते हैं हम कर देंगे अपने आप घर जाओ, हमें अंदर भी नहीं आने देते वहाँ पे। तो जो 4 से 5 लड़के पकड़े गए हैं, क्या वो लड़के उसमें शामिल नहीं थे? उसमें थे जी, वो हमने खुद अपनी आंखों से देखे थे और भी देखे थे, कहीं वो भाग गए थे पर वो पहचान में नहीं आए। तो क्या मांग करते हैं कि जो अन्य और भी आरोपी हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए? हाँ जी, और उनके मम्मी पापा को वो करा जाए गिरफ्तार। सारा कुछ
अभिषेक के साथ उस समय मौके पर जो एक और भाई वहां पर मौजूद था, आज वो भाई भी हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़ा है। बता दें जिस समय अभिषेक को जो है वो चंद लोग जो है किस तरह से अभिषेक की निर्मम हत्या कर रहे थे, उसी समय ये भाई भी वहां पर अभिषेक के साथ मौजूद था और उसी दौरान जो है इस भाई को भी गंभीर चोटें जो है वो आई थी। लेकिन आज इसी भाई से जो है वो सारी बात सुनेंगे कि क्या उस समय वाकया हुआ था और किस तरह से अभिषेक जो है वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन अभिषेक को उन दरिंदों ने जो है वो मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम है अभी आपका? शशिकांत जी, आप उस समय अभिषेक के साथ मौजूद थे? जी, कार में था। आप कार में थे, क्या कुछ हुआ था उस समय, एक बार विस्तार में आज बताएं। अभिषेक अपनी बहन की शादी में आया था जी, यहाँ रहता नहीं था, एक साल बाद यहाँ पे आया था। तो हम लोग उस दिन भर शादी बीत चुकी थी, शाम को वो जाने वाला था। उसकी वाइफ का फोन भी आ रहा था कि आज हम चलते हैं। उसका जो भाई था वो गाड़ी लेके चला गया था, तो उसकी चाबी उसकी जेब में रह गई थी। वो चाबी लेने के लिए हम बाइक से फिर दोबारा उसके पास गए थे, तो हमने चाबी वो ले ली। उसके बीच में उसके जो साले थे उन्होंने उसको देख लिया ऊंचाई पे जी, उनकी घुरम घुराई हुई आपस में। उसके बाद हम चाबी लेके आ गए। वहां से उन्होंने दूसरी गाड़ी का पीछा किया कि शायद इसमें अभिषेक हो सकता है। उसके बाद हम आगे, अभिषेक का भाई फिर वापस उसको लेने के लिए आया कि हम चलते हैं यहाँ से। हम लेके अब थोड़ी दूर वहाँ रोड पे खड़े थे। उसके बाद पीछे से 4-5 बाइकों पे लोग आए, करीब 7-8 लोग। उन्होंने अपनी तरफ से मारने के इरादे से ही आए थे जी। उन्होंने बहुत मारा, मतलब चारों तरफ से ईंटें चाकू ले रहे थे। वो क्या कुछ था सुआ ले उनके रहे थे, पास जो जिनसे वार हुआ? चाकू ले रहे थे, सुआ भी ले रहे थे, बर्फ तोड़ने वाला। उन्होंने चारों तरफ से वार किया, शीशे तोड़ दिए और गाड़ी लॉक हो गई, जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। मुझे मारने के लिए उन्होंने दरवाजा खोल के मुझे निकालने की कोशिश की, बात कि बाहर निकाल के मारेंगे। तब मैंने उनको पैर से मारा तो उन्होंने मेरे पैर पे भी उससे हमला कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ी दूर पे भाग के आया, मैंने आवाज लगाई, बहुत लोग वहाँ पे मौके पे इकट्ठे हो गए। पर बचाया नहीं किसी ने, कोई बीच बचाव में नहीं आया? वो भाग चुके थे जी। उसमें से एक बाइक और एक लड़का हमने यहाँ पे मौके पे पकड़ लिया था, वो बाद में छूट छुड़ा के भाग गया जी। जी, हाँ जी। अब हम इंसाफ चाहते हैं जी। उसमें हमने कुछ 7 कहना एक चाहेंगे लड़कों का हमने अभिषेक? नाम लिया जी, उसमें से 5 उन्होंने अरेस्ट करे हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कुछ हथियारों के साथ जो है वो हमला हुआ था, वो हथियार जो है पुलिस ने वो भी नहीं बताया, हाँ कुछ जी, भी नहीं बताया, कोई भी बरामदगी जो है वो नहीं दिखाई गई है। नहीं बताया। तो वहाँ पर बीच बचाव में कोई नहीं आया जिस समय अभिषेक और आप पर जानलेवा हमला हुआ था? क्या मौके पर ही अभिषेक कोई ने भी दम नहीं तोड़ा था? नहीं जी, उस टाइम ठीक था जी, रास्ते में ले जाते वक्त और ट्रीटमेंट के दौरान उसने दम तोड़ा। क्या कुछ मांग करेंगे? वो आखिरी पल था अभिषेक के साथ आपका, बातचीत करते हुए हंसते खेलते आप दोनों घर वापसी आ रहे थे, क्या कुछ कहेंगे आज अभिषेक हम तो दुनिया को इंसाफ अलविदा चाहते हैं कहकर जिनको जा भी, चुका है? जितने भी लोग हैं इसमें 5 के हमने नाम दिखाए हैं, बाकी जो अन्य हैं जिनको हम नहीं जानते वाई फेस, जी, वो भी उसी में है जी। हम तो सबको जी चाहते हैं जिनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरी प्लानिंग लग रही है, प्लानिंग के तहत जो है अभिषेक का पीछा किया गया, जिस तरह से भाई के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सारे मामले को लेकर? देखो जी, एक और था इनके साथ आकाश, उससे ही बात हुई थी। तो उसके जब गवाही ली गई थी तो उसने भी यही बताया था कि पहले इन्होंने रेकी की थी इनकी, ठीक है। आकाश ने उनको पहचान लिया था, देख लिया था, तो आया था वो। उसके बाद क्या हुआ, ये जब बैठे हुए थे उन्होंने पूरा मौका देख के, इनको जब देख के इन पर हमला बोल दिया। अब इन परिवार की जो है ये मांग यही है कि इन्होंने देखा था कि इसके माता पिता भी साथ थे, तो इनके साले थे जो ऋषु के साले थे, वो उस समय उसके माँ बाप वहाँ मौके पर मौजूद थे जब मार पिटाई हुई थी, और इन्होंने कंप्लेंट में लिख के भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या माता पिता को पकड़ा गया, क्या उनको गिरफ्तार किया गया या पूछताछ के लिए सामने लाया गया? आज ही मैंने प्रवीण जी से बात की थी, तो उनसे पूछा था मैंने कि कंप्लेंट दे रखी है जी हमने। किसके नाम से थी कंप्लेंट? एक तो निशा और एक उसके इन दोनों के नाम से थी, एक भाई के नाम से और वाइफ के नाम से थी कंप्लेंट। तो उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम बताएंगे नहीं आपको। तो मैंने कहा उन्होंने ही बोला था अगर आपने कोई भी बात पूछनी है तो पहले मुझसे पूछें, उसके बाद बताएंगे आपको। लेकिन जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद कह रहे कि कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। तो क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? जिस तरह से जो है आज 5वां दिन हो चुका है, लेकिन बात की जाए तो परिवार जो है वो इंसाफ के लिए अभी भी जो है वो भटक रहा है। तो परिवार की मांग तो यही है कि जो थे उसमें 5 का तो नाम है, जो बाकी अन्य हैं उनको भी पकड़ा जाए, ठीक है जी। बाकी उसके माँ बाप मेन हैं, उनको वो कह रहे हैं कि उनको उनकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। जी, मेन मांग यही है इनकी।
तभी इनको चैन आएगा जी। जी, तो एक बार फिर से तमाम तस्वीरें जो है इस समय मैं बता दूं कि अभिषेक के घर पर इस समय मैं मौजूद हूं। किस तरह से आज 5 दिन हो चुके हैं अभिषेक को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए, और आप लोग देख सकते हैं रिश्तेदार जो है वो अभी भी जो है वो घर पर बैठे हैं, और सभी की यही मांग है कि जो बाकी के आरोपी हैं, जो बाकी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, उन लोगों को जो है वो पकड़ा जाए ताकि अभिषेक को जो है वो इंसाफ मिल सके। आप सभी से अपील करेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस खबर को शेयर जरूर करें। जी हाँ, अभिषेक की मौत के बाद आज पहली वीडियो आज हम उनके घर से लाइव लेकर इसलिए जुड़े हैं ताकि क्या कुछ सच्चाई है, किस तरह से अभिषेक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आप सबको वो चीजें जानना जरूरी है। इसलिए आज मैं अभिषेक के परिवार में पहुंची हूँ। अभिषेक की बुआ जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज अभिषेक इस दुनिया को अलविदा कह गया है? बुआ है आप, और भतीजे का बुआ से सबसे ज्यादा लगाव होता है। जी हमें फांसी चाहिए उनकी भी, जैसा हमारा भतीजा हमारा भी, हमें ऐसे ही चाहिए मौत। जी मेरे भतीजा ने दुनिया में रहा तो मैं क्यों आया बाहर, आज मौत होनी चाहिए उनकी, फांसी की सजा उन लोगों के खिलाफ। उन लोगों के। जी आप क्या लगते हैं? मैं ताई हूँ। आप ताई जी हैं? मुझे तो और कुछ नहीं चाहता जी भाई, ना ही कोई करता। वीडियो तो रोज देख रहे सब। जी जी वीडियो देख के तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वीडियो भी देख रहे, पब्लिक सब कुछ देख रही, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कर रही। जो वहां पे जाते भगा क्यों देते हैं थाने वाले, क्यों भगाते हैं हमें? आप लोग को वापस क्यों भेजते हैं वापिस, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? भाई हम तो सीधी बात नहीं का, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पैसा है मैं बच जाएंगे और हम गरीब है तो हम अपना बच्चा ऐसे धकेल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कौन हो सकता है? बच्चों को 9 महीने पेट में रखेगा और ये हमेशा अपना रुपए दे अपना बच जाएंगे, और हम गरीब हैं तो माँ लड़का धकेल, कल को हमें अपने में खतरा है, अपने बच्चों का भी खतरा है उनसे, हमारे बच्चों का खतरा है, अपने परिवार का खतरा है कि हमारे परिवार को कुछ हो भी गया तो क्या होगा बेरागा जी। इतनी कार्रवाई हो सके तो बेरागा कैसी कार्रवाई करेगी सरकार? क्या करेगा मोदी? जी मोदी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम मोदी को माता फोन लगा, मोदी तो बात करेंगे हम। ये कौन सा रूल है कि हमारे बच्चों को तो धकेल दिया? हमारा बच्चा कहीं तो नहीं आ रहा। 1 साल पहले उसकी माँ चल गई थी है? और वो बंदा वो बेचारा गाना किसी को उसका है क्या, जा उसके पल्ले रही क्या गया? जब उन्हें मारने थे उसने उसके अपना जवाई मारना था, अपनी धियों को भी मारते, अपने दोस्तों को भी मारते, तब जानते हम। उसके ऐसी जैसी लाश मारे, चिट्टे लाश मारे घर में पड़ी तो उसके घर में लाश पड़नी चाहिए ऐसे ही, तब जाकर सबर आएगा। चाहे वह खुद मारो चाहे मर पर मरवाओ बस। तो देख सकते हैं ये गुस्सा बिल्कुल सही और बिल्कुल जायज गुस्सा है। किस तरह से अभिषेक को जो है जिन लोगों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, आखिरकार क्यों बाकी लोगों की जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो रही है? आप लोग अभिषेक की आवाज को बनकर इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए ताकि उच्च अधिकारियों तक जो है ये खबर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, ताकि यमुनानगर ही नहीं यमुनानगर के बाहर भी लोगों को पता लग सके कि आखिरकार किस तरह से अभिषेक की जो है वो निर्मम हत्या की गई। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। एक छोटा सा मासूम बच्चा, 2.5 महीने का मासूम बच्चा, जिसको अभिषेक अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपने भाइयों को छोड़कर आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। अपील करेंगे प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज अभिषेक की आवाज आप लोगों को बनना है, और आप लोगों को अभिषेक की आवाज बनकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अभिषेक की पत्नी आज पहली बार उसकी मौत के बाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। जानते हैं पत्नी से उसका दर्द और क्या कुछ वो इंसाफ की मांग करती है, किस तरह से परिवार ने ही, जी हाँ, जिस परिवार ने इस बेटी को पाला पोसा और इस बेटी के ही पति को मौत के घाट उतार दिया, कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला जो यमुनानगर का सामने आया था। अभिषेक की पत्नी हमारे साथ है। क्या कुछ बेटा कहना चाहेंगे? मैम, जो भी इस केस में शामिल थे ना, कुछ लोगों को बाहर छोड़ दिया गया है कि ये शामिल नहीं है, जबकि उनकी है, उनकी पूरा हाथ है उनका उसमें। एक रोहित नाम का लड़का है जो हमारी गली के पीछे रहता है, वो 8 बजे से ही ना खंजर लेके ना उस साइड से भाग रहा था। मैं, अभिषेक और मेरा बच्चा हम गली में बैठे थे एक आंटी के पास, जो बिट्टू भैया जिनको चोट लगी है उसकी मम्मी के पास बैठे थे। वो बार बार आके देख के हमें पीछे से भाग रहा था सामान लेके, जो खंजर उसने अभिषेक के मारे हैं। तो उसको छोड़ दिया गया है। किस बेस पे उसको छोड़ दिया? जब उसने ही खंजर दिए हैं, वो ही लेके गया था। उसके थोड़ी देर बाद ही अभिषेक ने मुझे गली से बाहर भेज दिया था कि तू शेखर के साथ ना बच्चे को लेके थोड़ा दूर चली जा, यहाँ पे गर्मी है। उसने वहाँ पे भेजा, साथ ही शेखर घर आया
तभी मेरे पास अभिषेक का फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गया निशा, तेरा भाई था एक सचिन और उसके साथ एक लड़का था बाइक पे पीछे, वो मुझे घूर रहे थे बार बार। मैंने उसे कहा भी कि अभिषेक तू कुछ न कर, तू यहाँ आ जा मेरे पास अकेले, ऐसे मत घूम तू। तभी उसका फोन कट गया। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं, इतनी देर में सब कुछ हो गया। क्या कुछ बेटा मांग करते हैं? मैं तो ये मांग करती हूँ जैसे मेरे अभिषेक के दिल में खंजर मारे हैं ना, वैसे ही खंजर उन सब के लगे जो इस केस में शामिल है। सबको, ये एक बंदे का हाथ नहीं था इसमें, पूरी गैंग का हाथ था। मम्मी पापा भी आपके बताए जा रहे हैं सब शामिल थे, सब शामिल, जिसको खुंदक थी सब शामिल थे। एक जॉनी गुज्जर है, इधर ही रहता है, प्रेम का लड़का, वो भी शामिल है। एक मोदा है मनोज कुमार गुज्जर है, वो भी शामिल है। बहुत लोग शामिल हैं। और एक मेरे मामा है जो गुरमेल है SHO, वो हमारे केस को आगे नहीं जाने दे रहे। वो हमारे सारे केस की जो सुनवाई है उसको नीचे दबा रहे हैं। उनको सस्पेंड कराओ किसी तरह, किसी भी तरह वो सस्पेंड होना चाहिए। उसमें उसके लड़के का भी हाथ है। सबने मिल के साजिश की थी, तभी उसकी ये हालत हुई आज, वरना वो ठीक होता हमारे बीच में। तो सुन सकते हैं किस तरह से आज अभिषेक की पत्नी ने जो है वो खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात को रखा और बताया कि किस तरह से कौन कौन लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, लेकिन उन लोगों की आखिरकार क्यों गिरफ्तारी जो है वो नहीं की गई। अपील रहेगी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं परिवार द्वारा एक ऐलान भी कर दिया गया है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरा परिवार व पूरा समाज मिलकर जो है वो जिला सचिवालय में, जी हाँ, SP साहब के दफ्तर में जाकर जो है वो धरना प्रदर्शन भी चाहे उनको करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन अभिषेक के कातिलों को जो है वो सलाखों के पीछे गिरवाने का काम जो है वो करेंगे। अब आप सबसे भी एक अपील रहेगी, आप भी इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि अभिषेक को जो है वो इंसाफ मिल सके।